हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट की पोस्टिंग में आयुष्मान भारत की भी विजिट कराई जाती है, तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनवाई जाती है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ऑन आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर। आज हम लोग देखेंगे कि इस पर असाइनमेंट कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे कि आपने कहाँ विजिट की, क्या उसमें किसने आपको इंट्रो करवाया, क्या होता है आयुष्मान भारत, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, एज पार्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप पोस्टिंग आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड हिम केयर सेंटर एट एम्स बिलासपुर ई ब्लॉक। इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि आपने कब विजिट की और किसने आपको करवाई, उसमें किसी ने आपको विजिट कराई है उसने आपको क्या क्या इंट्रो दिया उसके बारे में। ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोस्टिंग, कि आपकी जो पोस्टिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आयुष्मान भारत, जो भी है हिम केयर स्कीम, इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए। टू ऑब्जर्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन, टू लर्न द रोल ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल स्टाफ, to gain insight into how healthcare services are delivered and policy implementation, to apply theoretical concept of nursing management in a real world healthcare setting. देन इसके बाद में देखते हैं लेआउट ऑफ आयुष्मान हिम केयर सर्विस एरिया, मतलब जो आपके हॉस्पिटल में जो आयुष्मान हिम केयर सर्विस एरिया है उसका आपको लेआउट बनाना होता है। जैसे कि ये एम्स बिलासपुर का लेआउट है हिम केयर सर्विस का, आयुष्मान एंड हिम केयर सर्विसेज जो जहाँ पे दी जाती है वहाँ का ये लेआउट है। देन उसके बाद में आता है प्रोसेस ऑफ अवेलिंग आयुष्मान हिम केयर सर्विसेज की, कैसे इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे आयुष्मान और हिम केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। आप देख सकते हैं ये एम्स बिलासपुर का प्रोसेस है जो भी जैसे दी जाती है आयुष्मान और हिम केयर सर्विसेज। सबसे पहले पेशेंट कम्स फॉर आईपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर स्टाफ हैज टू चेक अवेलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ कार्ड if patient have card, and there are two options: if patient have card and if patient do not have card. If patient have card, admit patient excluding advance bed charges to the IPD, then send patient to IPD. then उसके बाद में then send patient to Ayushman him care counter with on bed photo. In case of Ayushman registration, patient biometric is necessary. Then for exceptional cases, patient's photo and standard declaration. Then ABPMJ performer filled by treating faculty SR. Then for unspecified packages, separate performer Annex 3 should be filled by treating doctor. Then eligibility of the card and package will checked on Ayushman him care counter. If patient is eligible, patient will enroll. Ayushman him care counter will provide admission slip and will bill performer. Then patient will get free treatment according to her package, including medicines, investigations and hospital bills. Then for any procedure, surgery, extension of stay, ward changing, prior approval is needed to send patient's file on bed photo to Ayushman him care counter in between the stay to patient at hospital. Then at the time of discharge, send patients to the Ayushman him care counter along with discharge requisites. If patient is not eligible, patient has to pay IPD bill. Follow same line of procedure as for the others. Then राइट आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम क्या है इसके बारे में लिखना है। इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, देन सेकंड है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। देन ये PMJ इसका लोगो है, ये आप बना सकते हैं अपने असाइनमेंट पर। देन हेल्थ बेनिफिट्स पैकेजेस ऑफ 2.0 अंडर आयुष्मान भारत, अंडर आयुष्मान भारत के अंदर जो हेल्थ पैकेजेस हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। इसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं डिफरेंट डिजीज के, तो उसके अकॉर्डिंग पैकेज जो है वो अलॉट होता है पेशेंट को। देन हिम केयर हेल्थ स्कीम के बारे में आप लिख सकते हैं। देन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरी 1 0 प्रीमियम, कैटेगरी 2, देन उसके बाद में कैटेगरी 3, इसमें 3 कैटेगरीज होती है, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। देन हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज 2.0 अंडर हिम केयर के अंडर कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। देन आता है स्टाफिंग पैटर्न, देयर आर टोटल 15 स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है डिप्यूटी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, देन नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं, देन सिक्योरिटी गार्ड, आयुष्मान मित्रास, हेल्थ असिस्टेंट, सैनिटरी असिस्टेंट, ये आते हैं। देन द नंबर्स ऑफ पोस्ट, मतलब कितनी पोस्ट की जरूरत होती है आयुष्मान भारत को चलाने के लिए, जो स्कीम है उसको चलाने के लिए।
देन लिस्ट ऑफ पैकेज नेम एंड कोड्स फॉलोड, जो भी लिस्ट ऑफ पैकेज है उसके नाम और कोड आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन एंड डिस्चार्ज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो आप लिख सकते हैं। देन फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर, वो आप लिख सकते हैं। देन एट द लास्ट आपको कंक्लूजन लिखना होता है कि आपने कब विजिट की, क्या देखा आपने वहां पर, कितना स्टाफ था, हर चीज आप जो है कंक्लूजन में लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर के बारे में लिखा, इस पर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देखी। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।